इस बारे में। जिनको भी कमर दर्द रहता है, फिर कमर दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान है, चलने में परेशानी रहती है, बैठने में, बैठ के उठकर वापस चलने में परेशानी रहती है, फिर दिन रात एनी टाइम बैक पेन रहता है, उनके लिए या जिनको माइनर बैक पेन रहता है, उन सभी के लिए बैक पेन के कुछ अभ्यास की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बैक पेन क्यों होता है। क्या होता है कि जो आपका बोन स्ट्रक्चर होता है, जो रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्रास होते हैं, उनमें एक डिस्क होती है, एक पट्टी होती है। वो क्या होती है, हड्डियों के प्रेशर पड़ने से या फिर ओवरवेट की वजह से वो अंदर की तरफ खिसकती है, और वो अंदर की तरफ जो आपकी नसें सर्कुलेट कर रही है, जो नर्वस सिस्टम है, उसके ऊपर डायरेक्ट वो प्रेशर करती है। और वह जैसे ही प्रेशर करेगी, क्या होगा, आपको यहाँ पेन फील होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो स्पाइनल कोड है वो 4 से 5 भागों में बटा हुआ है। जैसे पहला सर्वाइकल, थोरैसिक, फिर लंबर और चौथा सैक्रम, फिर कोसेक्स। तो क्या होता है कि थोरैसिक स्पाइन है, जैसे T1 से लेकर T12 तक की प्रॉब्लम नहीं आती है, जैसे कहीं आप हमारा एयरपोर्ट से देखते हो। प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, C1 से लेकर C7, L1 से लेकर 5, फिर S1 से लेके नीचे तक प्रॉब्लम्स आती है। तो वो क्यों आती है, क्योंकि T1 जो है, T1 से T12 जो बीच वाला स्पाइनल कोड है, वो क्या है कि आपके रिब्स जो पसली है उससे कनेक्टेड है। बट ये जो सर्वाइकल और जो बैक पेन है, वो क्या है कि एकदम ऐसे सेंसिटिव है, वो एकदम एयर फ्री है, हड्डी का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम सीधा है। तो जैसे अपन कोई एफर्ट डालते हैं, फिर बहुत ज़्यादा आगे झुक जाते हैं, वेट को लिफ्ट कर लेते हैं, तो क्या होता है, डायरेक्ट असर आता है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, इन आसनों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे काउ कैट पोजीशन में आएंगे, जिसको अपन मार्जरी आसन भी बोलते हैं। ऐसे ध्यान रखना है, हथेलियों का डिस्टेंस है वो अपने शोल्डर के बराबर में रहना चाहिए, और नीज का भी उतना ही, और ऐसे सामने की तरफ। तो श्वास को भर के जब आप ऐसे चिन को ऊपर की तरफ उठाओगे, तो आपका लोअर बैक पूरा नीचे जाएगा, और बाहर छोड़ के ऐसे वापस ब्रीथ करके चिन को चेस्ट के टच करोगे, तो आपका लोअर बैक यहाँ से कमर है वो ऊपर हो जाएगा, और ऐसे श्वास को भर के ऐसे ऊपर, फिर बाहर छोड़ के नीचे। तो वो जो बोन स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर पड़ने के बाद जो आपका डिस्क है वो दबता है, और उसके दबने के बाद जो आपकी नसें पेन करती है, उनके टच होते हैं, तो वो पार्ट क्या है, वहाँ से रिलीज होता है, अंदर की तरफ आती है। तो जैसे ही आप इस श्वास को भर के गर्दन ऊपर उठाते हो, बाहर छोड़ के नीचे लेके आते हो, तो क्या होता है कि आपकी जो यहाँ से पेन है, जो नस दब रखी है, L5 S1, मेजर प्रॉब्लम यही होती है सबको। तो वो मेन प्रॉब्लम आजकल देखने में आती है कि यहाँ ही पेन है, L5 S1। तो वो जो दबी हुई नस है वो धीरे धीरे रिलीज होती है, इसको बोलते हैं मार्जरी आसन, काउ कैट। अब इसका दूसरा अभ्यास, सेम पोजीशन रहेगी, श्वास को भर के अपन जैसे ही गर्दन ऊपर उठाएंगे, हम अपने लेफ्ट वाले पैर को भी इस तरीके से लिफ्ट करेंगे, श्वास को भर के, और फिर बाहर छोड़ के ऐसे, फिर भर के ऐसे ऊपर, और बाहर छोड़ के नीचे। अपोजिट साइड से भी ऐसे ही करेंगे, श्वास को बाहर छोड़ के ऐसे, और भर के ऐसे ऊपर। फिर श्वास को भर के ऐसे ऊपर, फिर बाहर छोड़ के नीचे। इसी का ही तीसरा अभ्यास, तीसरे अभ्यास में अपन क्या करेंगे, सामने की तरफ देखेंगे और नी को एयर में लिफ्ट करेंगे, श्वासों के साथ में अपन बाद में करेंगे, पहले से लिफ्ट करेंगे। तो श्वास को उसके बाद में भर के ऐसे पैर को सीधा स्ट्रेट करना है, पंजा फ्लैट, सामने की तरफ की दृष्टि रहेगी, और फिर बाहर छोड़ के ऐसे वापस नीज को अपनी जगह पे लेकर आना, फिर भर के ऐसे सीधा, फिर बाहर छोड़ के ऐसे वापस, और ये सेम अपोजिट साइड से ऐसे। ध्यान रखना, आपके नी को पहले आपको एयर में लेके आना है, हवा में लेके आना है, कुछ इस प्रकार से, फिर पैर को ऐसे
सीधा स्ट्रेट करना है। तो इससे क्या होती है, जो दबी हुई नसें रहती है या फिर मसल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, जिस वजह से पेन होता है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है क्योंकि वो डिस्क दबा देती है पूरी नसों को। तो ये मूवमेंट करने के बाद क्या होता है कि आपका पूरा जो बैक है वो लचीला हो जाता है और पूरी जो आपकी नसें हैं वो खुलती है, जिससे आपका बैक पेन है वो ठीक हो जाता है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन रहता है तो आप खट्टी चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि खट्टी चीज़ें क्या करती हैं, आपके पेन को बढ़ा देती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये जो मैंने 3 अभ्यास बताए इनको रेगुलर बेसिस पे करने के हिसाब से, जैसे आपने अभी किया 10-15 मिनट किया, इसको करते ही आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी ये जो अभ्यास मैंने बताए इनको रेगुलर बेसिस पे कीजिए और अपने बैक पेन को ठीक करें।